माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो कर रही हूँ। आई थिंक लास्ट जो आई थी उसको 1 या 2 वीक हो चुके हैं। आजकल ना लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आ रहे, और फिर जब व्यूज नहीं आते तो एज अ क्रिएटर मुझे मोटिवेटेड फील नहीं होता। बट फिर मैं जब रेगुलर शॉर्ट्स डालना शुरू करती हूँ और लॉन्ग फॉर्म में गैप आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है यार मैंने अपनी ऑडियंस इतनी मेहनत से बिल्ड करी है, उनको मैं खाली शॉर्ट्स देके तो नहीं खुश कर सकती। आई रियली वांट टू मेक सम रियली गुड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फॉर यू, सो रियली सॉरी फॉर द गैप। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे मुझे बहुत पसीने आने वाले हैं, तो मैं बार बार पसीना हटाती रहूंगी बिकॉज मैंने अभी 2 घंटा वेट किया कि लाइट आ जाए और मैं शूट करूं, बट लाइट नहीं आई। तो फाइनली अब मैं नेचुरल लाइट में ही शूट कर रही हूँ। सो रियली सॉरी फॉर द होल लाइटिंग थिंग, अगली बार नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट मैंने आज मूड बना लिया था कि आज शूट करना ही करना है, तो उस मूड को मैं लेट डाउन नहीं करना चाहती जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट थिंग। गुड़गांव में ऐसी होता है यार, लेकिन आपकी सिटी में भी ऐसा होता ही नहीं होता, बट यहाँ तो बहुत बुरे हाल है। हल्की सी बारिश आई, पानी भर जाता है और लाइट चली जाती है। बट या कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में आया वो है बॉडी वॉश। ये है डव का ग्लो रिचार्ज बॉडी वॉश। इसके साथ बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। डव ने ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स निकाले हैं। मैंने जो ट्राई किया वो यही वाला ट्राई किया है। दिस इज द 3% ब्राइटनिंग सीरम विटामिन सी वाला वर्जन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है विटामिन सी। सो ये अपेरेंटली ब्राइटनिंग के लिए है, बट आई लव द फैक्ट इसमें फोम तो बनता ही है, लेकिन इसके अंदर से छोटे छोटे बीड्स हैं, लाइक रियली टाइनी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, आप ज्यादा स्क्रब नहीं यूज करना चाहते, हल्के सा स्क्रब यूज करते हैं, आपकी स्किन रेड हो जाती है, ये बॉडी वॉश ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुशबू अच्छी है बिकॉज ऑफ कोर्स डव का बॉडी वॉश है यार, खुशबू तो अच्छी होनी है। बहुत अच्छे से फॉर्म होता है, स्किन को भी क्लेंस करता है। पीएच बैलेंस इस पे लिखा हुआ है। दिस इज सल्फेट फ्री क्लेंजर, तो कहीं ना कहीं आपके स्किन को ज्यादा ड्राई भी नहीं करेगा। डव के वैसे ही मैंने प्रोडक्ट्स नोटिस किया है, वो ज्यादा स्किन को सुखाते नहीं है, तो अगर आपकी थोड़ी सी ड्राई स्किन है, बहुत जल्दी ऐसे रेड हो जाती है, तो डेफिनेटली ये बॉडी वॉश आप ले सकते हो। दिस इज अ टू बाय। नाउ नेक्स्ट बॉडी वॉश इज समथिंग जो मैं जब भी यूज करती हूँ पूरे वॉशरूम से लैवेंडर खुशबू आती है, पूरे रूम से लैवेंडर खुशबू आती है। सो अगर आपको लैवेंडर बहुत पसंद है ना, ये बॉडी वॉश तो अभी ले लो। ये है स्कोहो का, SKOHO इज द ब्रांड नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रांड नेम पढ़ सकते हो। इस ब्रांड ने ना मुझे पूरा एक PR किट दिया था, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए थे। एंड मैंने इनका एक फेस वॉश ट्राई किया था जो अभी एमटीज में भी आने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्टोरी पे टैग करने के लिए ब्रांड को ढूंढ रही हूँ, मैंने इतने वेरिएशन ट्राई करे स्पेलिंग को आगे पीछे करने के, बट मुझे ये पेज मिला ही नहीं। सो या इसका मुझे इंस्टाग्राम पे नामो निशान अब दिख नहीं रहा, बट आई थिंक दिस इज स्टिल अवेलेबल। अगर होगा तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। दिस इज सर्टिफाइड नेचुरल बॉडी वॉश फॉर सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज स्किन। अच्छे से फोम भी होता है, लैवेंडर की इतनी प्यारी खुशबू आती है, क्वांटिटी भी काफी सही है, मतलब ये बहुत लंबा चला है। और फोम अच्छा होता है ना, तो ज्यादा एक्सेसिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब लूफाज एंड ऑल नहीं यूज करती। मैंने जब से वीडियो देखी थी ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे ऐसे लोग लूफा डालते हैं, उसमें से बैक्टीरिया कीड़े चल रहे होते हैं, मुझे तब से ऐसा हो गया देख के, नहीं यार लूफा नहीं यूज करने। मैं अब एक सिलिकन का स्पंज यूज करती हूँ, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली अपने बॉडी के रूटीन में भी दिखाया था। वो सिलिकन का मैंने अमेजोन से लिया हुआ है। मैं उससे फोम कर लेती हूँ या फिर डायरेक्टली अपनी बॉडी पे ही डाल के फोम कर लेती हूँ, बट वैसे भी बहुत अच्छा फोम बनाता है। सो दिस बॉडी वॉश इज ऑल्सो टू बाय। वी हैव अ शैम्पू। दिस इज द मामाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इसके अंदर है रोजमेरी एंड मेथी दाना। ये वैसे स्पेसिफिकली बना है हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आई थिंक एक शैम्पू खाली हेयर फॉल को रिड्यूस नहीं कर सकता। शैम्पू का काम होता है सिर्फ आपके बालों को क्लेंस करना, अगर कोई ऑयल होगा तो उस ऑयल को हटाना, या फिर ज्यादा आपके बालों को एकदम साफ रखना। बट टू एक्सपेक्ट कि वो कहीं ना कहीं आपके बालों को साफ कर देगा या फिर क्लेंस कर देगा, आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है। सो अगर आप इसको एज अ रेगुलर शैम्पू यूज करोगे कि चलो झाग बन गया, फोम बन गया, आपके बाल एकदम क्लेंस हो गए, देन इट वर्क्स। बट अदरवाइज फायदा नहीं है इसको लेने का, बिकॉज ये ऐसे कोई हेयर फॉल एंड ऑल पे तो नहीं काम करने वाला। दिस इज सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। सो अगर आप एक सल्फेट पैराबेन फ्री शैम्पू देख रहे हो, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप इससे हेयर लॉस एक्सपेक्ट करो, आई वुड से नॉट टू बाय। नेक्स्ट वी हैव विश केयर का ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर बूस्टर सीरम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सीरम सुन के आपको लगेगा कि चलो बाल धोने के बाद जैसे हम हेयर सीरम लगाते हैं ना, ये वो होगा, लेकिन ये वो नहीं है। दिस इज मोर लाइक अ कंडीशनर, जो आप वॉशरूम में ही जब शैम्पू करते हो, आपके बाल गीले होते हैं, तब आपको इसको अपने बालों पे लगाना होता है। इसके अंदर अमाइनो पेप्टाइड रिपेयर कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रोलाइज केराटिन है, सी केल। ये डैमेज और जो बेसिकली हेयर बॉन्ड खराब हो जाते हैं ना, हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं अपने बालों को, या फिर कोई अपने ऐसे ट्रीटमेंट करा ली जिससे आपके हेयर के बॉन्ड सारे वीक हो गए, तो उस केस में उसको रिपेयर करता है। दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट। लाइक इसको मैंने एज अ कंडीशनर काफी यूज किया है। मैं इसको लगा के काफी देर रखती थी, ऐसा नहीं है लगाया हेयर वॉश कर लिया, नहीं, फिर ये वर्क नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा शैम्पू करने के बाद एक्सेस वाटर को हटाओ और इसको अपने बालों पे सेपरेट करके अच्छे से लगाओ, एंड दिस विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ। मतलब इसको लगा के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बाल हल्के से सॉफ्ट हो रहे हैं, एक स्ट्रेंथ अपने बालों में आ रही है। बट ये बालों को स्मूदन आउट नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो ये कंडीशनर या फिर हेयर मास्क की तरह आपके बाल को एकदम स्मूथ कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ये वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट जो मेरे से ज्यादा मेरे पति को पसंद आया, और लिटरली उसने कहा है कि प्लीज
प्लीज इस ब्रांड को कॉन्टैक्ट करके तुझे दोबारा PR दे, जो लिटरली कभी नहीं होता है। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में अमन ने मुझे बोला होगा फेस वॉश बहुत अच्छा है यार, ये और मंगवा ले। सो अब मैं ये Amazon से खुद अपने पैसे ऑर्डर कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू मैसेज ब्रांड्स की अच्छा लगा और भेज दो, मेरी वाला नेचर नहीं है। मैंने ब्रांड के साथ काम किया, ब्रांड ने मुझे फेस वॉश भेजा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनके साथ ब्रांड कोलैब में पेड कोलैबोरेशन में इंस्टाग्राम रील करी। उसके बाद भी लिटरली पूरा मतलब इसको निचोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने तो लिटरली इसको पूरा निचोड़ दिया, उसको इतना अच्छा लगा। ये फोम इतना अमेजिंग होता है, एक कूलिंग सेंसेशन आती है, मतलब उसको स्पेसिफिकली यही चीज अच्छी लगी कि इसको लगा के एक ठंडा ठंडा फील आता है जो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। दिस इज द वीको टर्मरिक फेस वॉश जो एक्ने पिंपल्स को फाइट करता है। यस गाइस, वीको टर्मरिक का फेस वॉश, पहले मुझे भी जब कोलैब आया था वैसे वीको टर्मरिक फेस वॉश बनाता है, बट जब मैंने इसको ट्राई किया, यूज किया, लाइक वाओ दिस इज समथिंग गुड। सो ये हेल्प करता है ऑयल प्रोडक्शन के साथ भी, स्पेसिफिकली ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है। लाइक अब यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस फॉर ऑयली स्किन और एक्ने और पिंपल्स के लिए बना है। तो अभी Amazon पे भी सेल लग रही है, नायका पे भी सेल लगी हुई है। वैसे तो मैं सबके लिंक्स नीचे डाल दूंगी, जहां पे बेस्ट डील होगी मैं वो लिंक नीचे डाल दूंगी, आप शॉप कर सकते हो। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, ये सारे मेरे पर्सनल एमटीज रिकमेंडेशन है। क्लियर कर रही हूँ बिकॉज फिर कमेंट आते हैं, किसी की एक प्रोडक्ट की तारीफ कर दो फिर कमेंट आता है इसने तुम्हें पे किया है, पर ऐसा नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है गाइज। सो यार ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, अगर आपको एक्ने पिंपल ऑयली स्किन है, आपको गर्मियों में एक ठंडा ठंडा सेंसेशन पसंद है अपने फेस पे, डेफिनेटली चेक इट आउट। इसका छोटा वाला भी मेरे पास PR में आया था, वो मैंने अपनी ट्रैवल किट में रखा हुआ है। आई लव इट। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग फ्रॉम डॉटन की, है उनका बहुत पुराना जो बहुत फेमस भी हुआ था, मैंने काफी बार आई थिंक हमने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में काफी पहले आपको दिखाया भी हुआ है। दिस इज द डॉटन की सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। जब ये लॉन्च हुआ था ना, बहुत इसकी हाइप बनी थी, काफी इन्फ्लुएंसर्स रिव्यूअर्स ने इसको प्रमोट किया था। फिर एक बीच में पूरी वेव आई जहाँ पे लोगों ने इसको हेट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उन्होंने कहा था इसमें कुछ कोकोनट ऑयल समथिंग मिला हुआ है। मुझे एक्जैक्टली यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, ना मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज है। मैं पर्सनली जब तक प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करती, मैं ऐसे नहीं बोलती खाली इंग्रेडिएंट्स देख के मत यूज करो। काफी बार हमें अगर प्रोडक्ट यूज करके सूट कर रहा है देन गो फॉर इट। आप इतने लाइक पागल नहीं होने चाहिए फॉर इंग्रेडिएंट्स, अदरवाइज सनक हो जाती है, मतलब मेरा ये ओपिनियन है। बट मुझे डेफिनेटली ये सूट किया था। ऑफकोर्स गर्मियों में ये ग्रीसी था, लेकिन विंटर्स में काफी अच्छे से वर्क करता है। अभी इनिशियली मैंने जितना भी बचा हुआ था मैं इसको निचोड़ निचोड़ के अपनी बॉडी पे यूज किया एज अ बॉडी लोशन एंड वर्कड इक्वली द सेम। वैसे तो इस रेंज का बॉडी लोशन रेंज भी आती है, वो भी ले सकते हो, बट दिस इज रियली गुड फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है या आप मेकअप करते हो, क्रैक फील होता है, तो आप उससे पहले भी ले सकते हो। इसमें सेरामाइड है, इट हैज 5 एसेंशियल सेरामाइड, इंटेंस मॉइस्चराइजिंग, रिपेयर, सूथ करता है। इस पे लिखा भी हुआ है दिस इज फॉर ड्राई कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन, और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है। सो पर्सनली फॉर मी दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर। मुझे पर्सनली सूट किया था। आई डोंट नो व्हाई पीपल से क्लॉग किया है, मेरे पे पर्सनली ऐसे वो पोर क्लॉगिंग वाले इशू नहीं हुए। So this is also kind of to buy. इस बॉडी वॉश का भाई आ चुका है, इस बॉडी वॉश की छोटी बहन आ गई है। दिस इज द सेम ब्रांड स्कोहो का जेंटल फेस क्लेंजर। मैंने बोला ना मैंने ये भी फिनिश किया है रिसेंटली। सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। ये भी काफी अच्छा क्लेंजर है, मतलब इसमें बहुत अच्छी एक जेंटल वाली फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी स्किन क्लेंज हो गई थी। ये ओवर फोमिंग नहीं है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाईली फोमिंग वाला क्लेंजर तो वो तो ये नहीं है, बट जेंटली इट वर्क रियली वेल। इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा, तो कहीं ना कहीं स्किन को क्लेंज भी किया लेकिन स्किन के बैरियर को स्ट्रिप ऑफ नहीं किया। इसको मैं रिसेंटली आई थिंक जनवरी फेब के अराउंड यूज किया था, जब थोड़ी सी विंटर्स होती है, स्किन हल्की सी क्रैक होनी शुरू हो जाती है, ऑयली स्किन भी उस टाइम ड्राई फील होती है। इनफैक्ट तो मैंने उस टाइम इसको यूज किया था एंड दिस सूटेड मी रियली वेल। अगर मुझे इसका कोई भी ऑनलाइन लिंक मिलेगा ना इस ब्रांड का, मैं डेफिनेटली लिंक करूंगी। दिस आर एक्चुअली गुड। नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट जो बहुत महंगा लगता है मुझे फॉर द क्वांटिटी, बट इतना प्यारा वर्क करता है ना कि मैं क्या ही करूं। ये मेरी दूसरी जार है बाय द वे, इससे पहले भी आपने बहुत पहले किसी एमटीज में देखा ही होगा। ये है क्लेको का स्लीपिंग राइस सेक। इसका कुछ सेक राइस एंड सेक स्लीप मास्क है, मुझे इसका नाम थोड़ा याद था। ये मैंने पूरा निचोड़ दिया है गाइस, यू कैन सी अंदर कुछ भी नहीं बचा है। दिस इज रियली गुड, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसकी क्वांटिटी है ना अंदर, वो मुझे काफी कम लगती है। अगर यही ब्रांड अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड क्वांटिटी दे, या फिर ये प्रोडक्ट 30 या 40% ऑफ पे हो, तब मैं इसको टोटली 10 on 10 रिकमेंड करूंगी। अदरवाइज जो इसका प्राइस है मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है फॉर द क्वांटिटी, बट इट वर्क्स रियली वेल। लाइक मैं जब भी इसकी खिंदे लगा के सोती हूँ ना रात को, सुबह जब मैं पानी से अपना फेस वॉश करती हूँ, लाइक कोई फेस वॉश नहीं यूज किया, जस्ट प्लेन वाटर, तो वो एक मास्क की लेयर रिमूव होती है, फील होता है कि ये रिमूव हो रहा है स्किन से, और स्किन क्या सॉफ्ट फील होती है, सपल सॉफ्ट, ऐसा लगता है ओवरनाइट मैंने कुछ ऐसे मैजिकल लगा लिया जिससे मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। सो या दिस इज रियली गुड। जैसे कि मैंने कहा प्राइस ही है, बट अगर 30-40% ऑफ पे आपको मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक कर दूंगी जो भी बेस्ट डील होगी। और नेक्स्ट अप इज अ परफ्यूम जो फर्स्ट टाइम नायका से PR में आया था जब मेरी शादी हुई थी। लाइक मेरी शादी फेब में हुई थी 2023, एंड उसके बाद जो एक नायका का पिंक फ्राइडे हॉट पिंक सेल को एक बैग था, उसमें ये मेन परफ्यूम आया था।
और मेरा हस्बैंड बहुत खुश हो गया था। ही वाज लाइक इनको पता है हमारी शादी होगी तो उन्होंने मेन परफ्यूम दिया है, और उसके बाद मुझे कभी मेन परफ्यूम नहीं आया। आई डोंट नो रैंडमली उन्होंने कैसे डाल दिया था। दिस इज द जैगुआर क्लासिक ब्लैक परफ्यूम। इसका एक बॉर्डर भी था पूरा सिल्वर कलर का, बट हमने इतना यूज किया कि वो पूरा निकल गया था, तो इसकी बॉडी एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। यहाँ पे एक सिल्वर पूरी बॉडी आती है, उसका कैप भी था, बट दिस वाज रियली गुड। आई थिंक मेरे हस्बैंड से ज्यादा मैंने इसको यूज किया बिकॉज मुझे मेन परफ्यूम बहुत पसंद है। आई लव दैट मैस्कुलिन, थोड़ा सा एक वुडी वाली फ्रेग्रेंस होती है ना, एंड इसकी भी वैसी खुशबू है। अब तो निकल रहा है भाई, ये फेंकूंगी नहीं मैं इसको, आई यूज इट। तो थोड़ा आ रहा है, पहले तो खत्म हो गया था, but this is really good. It actually smells like a sexy man and like bold and overpowering नहीं है, ऐसा नहीं है आपको सर दर्द होगा। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आप अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को, ब्रदर को, अब राखी आ रही है, ब्रदर को भी गिफ्ट करना चाहते हो ना, नायका की जब भी सेल लगती है ना, अभी भी एक सेल आने वाली है नायका की, या फिर अभी भी आप डील चेक कर लेना, काफी बार ना सेल से पहले बेटर डील होती है। लाइक ये इनसाइडर न्यूज है, कोई बोलता नहीं है ऐसा, बिकॉज एज अ क्रिएटर हमें सेल प्रमोट करनी होती है, बट सच बता रही हूँ, मिंत्रा, आजियो, नायका, ये जितनी प्लेटफॉर्म है ना, ये अपनी सेल से पहले बेटर डील्स देते हैं और वो ज्यादा बेटर होती हैं। सो ये जैगुआर का परफ्यूम आप डेफिनेटली ट्राई करना। आई थिंक 50% ऑफ में ये 2 या फिर 3,000 का है, विच इज टोटली वर्थ इट फॉर द क्वालिटी। नेक्स्ट अप आई हैव द ओजी मॉइस्चराइजर, जो जब स्किन केयर की पूरी दुनिया इतनी बनी भी नहीं थी, जब लोग इतने ऑब्सेस नहीं थे इंग्रेडिएंट्स ये वो, उससे पहले बहुत लोगों को ये मॉइस्चराइजर पसंद आया था, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड ऑल लोगों ने फिर इसको हेट करना शुरू कर दिया। बट अगेन, अगर आपकी स्किन हल्का सा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स झेल सकती है, या फिर आप फाइन हो कि फ्रेग्रेंस हो उसके अंदर, तो ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। दिस इज द पॉन्ड्स हाइड्रा मिरेकल सुपर लाइट जेल। ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, लाइक लॉकडाउन से पहले, अभी मेरी वो हाईएस्ट व्यूड वीडियोस में आती है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, टॉप 10 मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन, मैंने उसमें भी ये फीचर किया था। बहुत अच्छा जेल बेस्ड ये मॉइस्चराइजर है, इसको मैंने लास्ट में आते आते अपनी बॉडी पे यूज किया था। बट दिस इज रियली गुड, लाइक लाइट है, नरिशमेंट देता है, जेल बेस्ड है तो स्किन को ऑयली नहीं बनाता, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है तो स्किन को एक सप्पल और सॉफ्ट भी रखता है, कहीं ना कहीं प्लम्प रहती है स्किन। इज जस्ट दैट थोड़ा सा गीली स्किन पे लगाना। कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल सूखी स्किन पे लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा, हल्की सी डैम्प होनी चाहिए स्किन। सो दिस इज गुड। नेक्स्ट अप आई हैव अ कंडीशनर दैट वर्क्ड सो वेल फॉर मी। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला एमटीज देखा होगा ना, उसमें मैंने सिमिलर कंडीशनर दिखाया, लेकिन वो बाली का था। मैंने सेम कंडीशनर बाली से भी लिया था, जो वहाँ के स्टोर्स होते हैं, उसमें खाली उनकी इंडोनेशियन लैंग्वेज में लिखा था, बट उसने भी सेम वर्क किया था। और ये जो इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है ना, दिस ऑल्सो वर्क द सेम। सो आपको बाली थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये इंडिया में अब इजिली मिल रहा है। ये है पैंटीन का मिरेकल रेस्क्यू बॉन्ड रिपेयर कंडीशनर। आप हालत देख रहे हो इसकी, मतलब मैंने इसको लिटरली निचोड़ा, और अभी भी इसमें कहीं ना कहीं जो कॉर्नर्स में लगा हुआ है, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं पूरा इसको अच्छे से यूज करूं। इसमें से डिजाइनर वे में निकलता है, लाइक इसकी कुछ नोजल पे डिजाइन बना हुआ है, तो जब निकलता है ना बड़ा सही लगता है, एस्थेटिक लगता है। और इसमें कुछ पर्ल्स हैं, बहुत छोटे छोटे बीड्स हैं, जिसका नाम है मेल्टिंग प्रो वी पर्ल्स, जो कहीं ना कहीं हमारे हेयर में मेल्ट होते हैं और कहीं ना कहीं उनके बॉन्ड्स को रिपेयर करते हैं। ये बॉन्ड रिपेयर कंडीशनर है। सो अगेन, अगर आपने मेरी तरह अपने बालों को जला लिया है, एक्सरसाइज स्टाइलिंग कर ली है, ब्लो ड्राइंग, ये वो कर्ल्स फलाना ढिमकाना, तो प्लीज ऐसा एक कंडीशनर ले लो। ये बहुत अच्छी डील पे मिलता है ऑनलाइन, लाइक जो प्राइस पॉइंट है ना इसका, उससे हाफ रेट पे मिल जाता है आपको सेल पे। दिस इज रियली गुड। और जब आप इसको ठंडे पानी से वॉश ऑफ करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको उसी टाइम फर्स्ट यूज में आपको रिजल्ट दिखेगा, आपके बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इस ब्रांड के साथ पेड कोलैब भी किया था। जब मुझे कोलैब आता है यस आई डू इट, बिकॉज जब मुझे प्रोडक्ट पसंद है, मुझे पेड कोलैब आता है, तो मैं अलग ही लेवल पे खुश हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे फिर वो नहीं है ना कि हाँ अच्छा है, ठीक है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि भाई बहुत अच्छा है। सो या दिस इज डेफिनेटली अ टू बाय। ओके, नेक्स्ट अप आई हैव अ सीरम, जो अगेन सॉर्ट ऑफ एक्सपायर होने वाला था, तो मैं इसको फटाफट जितना बचा हुआ था, वैसे तो इतना ही बचा था, मैंने काफी अपने फेस पे यूज कर लिया था। अभी रिसेंटली जितना बचा हुआ था मैंने इसको पूरी बॉडी पे लगा के खत्म किया, बिकॉज अगेन महंगा था और मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और इसकी खुशबू मतलब गुलाब, गुलकंद, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे आपको ये आयुर्वेदा, लाइक अच्छे लग्जरी फॉल्स एसेंशियल के अगर आप स्टोर वगैरह में जाओगे ना, जो वैसी खुशबू आती है एक अर्दी वाली, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है। दिस इज द इंडल्जियो विटामिन ए प्रो रेटिनॉल रिस्टोरिंग एसेंस। तो ये रेटिनॉल है सॉर्ट ऑफ, एंटी एजिंग के लिए अगेन आप अपने फेस पे यूज कर सकते हो। इट स्मेल्स सो गुड, बहुत अच्छी इसकी एकदम वो केसर गुलाब वाली खुशबू आती है, जो बहुत सही फील होती है। इसके अंदर है रेटिनाइल लिनोलेट कुछ है इसके अंदर, 0.3% एनकोएंजाइम Q10 है इसके अंदर। सो ये भी काफी सही है। लाइक अगर आप बिगिनर हो ना, आप रेटिनॉल स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये एक बिगिनर फ्रेंडली मैं रेटिनॉल सोल्यूशन आपको बोल सकती हूँ, जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे सीरम का काम करता है। इसको रात को लगाओ, थिन लेयर, जस्ट अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर अबव इट, दैट्स इट। इसको डे टाइम में लगाना, ये रेटिनॉल है, बट दिस इज गुड। अगर इंडल्जियो पे कोई भी डील आती है, दिस इज डेफिनेटली अ टू बाय। नेक्स्ट वी हैव फॉक्सटेल का ग्लूटा विटामिन सी एडवांस ब्राइटनिंग सीरम। ये उन्होंने पहले एक विटामिन सी सीरम भी निकाला था, अभी उसका दूसरा वर्जन है, विच इज द ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी वाला। इसके अंदर 10% ग्लूटाथायोन भी है, विटामिन सी भी है, तो समझ जाओ ये कितना ओवर ब्राइटनिंग पे वर्क करेगा, बिकॉज
विटामिन सी तो टैनिंग हटाता ही है, ग्लो भी देता है, और ग्लूटाथायोन भी कहीं ना कहीं स्किन ग्लो पे वर्क करता है। बट अगेन इनके साथ एक इशू है, ये जो पम्प बॉटल आती है ना, अगर आपने एक बार यूज कर ली, खुल गई, उसके अंदर कहीं ना कहीं एयर चली गई और उसको रख दिया उठा के, नहीं यूज किया, तो इसका ऑक्सीडाइजेशन होने का चांस काफी ज्यादा है। सो मेरे साथ भी यही हुआ था इनिशियली 2-3 बार। आई एम रियली सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन, मैं नेचुरल लाइट का यूज कर रही हूँ और अब कौन कर रहा है 6 बजे, कौन कंस्ट्रक्शन करता है, रियली सॉरी। कॉल आ गई थी। बट या कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मुझे ओके लगा, मतलब जैसे ही मैंने इसको यूज करके रखा उसका कहीं पीछे पीछे चला गया होगा मेरे स्टैश में, और ये बाद में ऑक्सीडाइज हो गया। जब मैंने निकाला ना, इसका हल्का सा एक कलर डार्क आना शुरू हो गया था। फिर जितना बचा कुचा था मैंने अपने ऐसे पैरों पे यूज करके खत्म किया है। सो इसका खाली वही डिसएडवांटेज है जो इसकी पैकेजिंग है, अदरवाइज ये काफी अच्छा ब्राइटनिंग सीरम है, बट फॉर द पैकेजिंग आई वुड से नॉट टू बाय। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर मॉइस्चराइजर जो मेरा थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया था, बट स्टिल मैंने इसको यूज किया, मुझे ऐसा कुछ रिएक्शन ऑन नहीं लिया। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडाइज हो गया तो चीज आपके ऊपर खराब वर्क करे, इट्स जस्ट दैट विटामिन सी की जो पोटेंसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। सो इसके साथ भी वही हुआ है। ये है पीएचडी का विटामिन सी ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर, ये मैंने पूरा यूज कर लिया है। बट जब मैंने इसको इनिशियली खोला था, इसका कलर दूसरा था और ऑक्सीडाइज होते होते हल्का सा ही डार्कर होना शुरू हो गया था, लाइक मुझे डिफरेंस पता चला था। बट वैसे ही बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर था, जेल बेस्ड था, कहीं ना कहीं स्किन को ब्राइटन अप रखता है, प्लम बना के रखता है। मैंने इसको काफी बार अपने हैवी मेकअप के नीचे भी यूज किया था, वर्कड रियली वेल। बॉटल इसकी बड़ी भारी है, मतलब आधा वेट तो इसकी बॉटल का ही है, इट इज लाइक अ लग्जरी बॉटल। पीएचडी के प्रोडक्ट्स पर्सनली मुझे काफी पसंद है, मुझे काफी पीआर आता था पीएचडी से, आई पर्सनली लव्ड इट। दिस इज पेंटाविटिन फेरुलिक एसिड कोएंजाइम Q10, फ्रेग्रेंस फ्री है ये एंड इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप, बट ओवरऑल दिस इज रियली गुड। लाइक अगर आप विटामिन सी वाला कुछ अच्छा मॉइस्चराइजर देख रहे हो, रियली सॉरी मेरे पैर अकड़ गए, ऊपर से गर्मी लग रही है, मैं पूरी वीडियो में कंप्लेंट कर रही हूँ, वाओ ऐसा नहीं करना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, पर क्या करूँ यार, मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज रियली गुड फॉर ऑयली स्किन। अगर इस पे डील अच्छी आए ना तो डेफिनेटली आई कैन से दिस इज अ 2 बाय बिकॉज फॉर द फॉर्मुलेशन। सो इफ आई कंसिडर द फॉर्मुलेशन, जो इसका टेक्सचर है फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, दिस इज डेफिनेटली अ 2 बाय, बट इस पे डील अच्छी होनी चाहिए बिकॉज एमआरपी पे मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। एक और महंगा प्रोडक्ट जो सैडली एक्सपायर हो गया और मैं पूरा इसको खत्म नहीं कर पाई, अब मैं इसको डेफिनेटली नहीं लेने वाली बिकॉज एक तो ये अनहाइजेनिक लगता है मुझे कि बार बार ऐसे डिप करना, तो कहीं ना कहीं उसमें कंटेमिनेशन ज्यादा हो रही है, ऊपर से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इतना खत्म भी नहीं हो पाता, उससे पहले एक्सपायरी हो जाता है। दिस इज द वेरी फेमस लिनेज का लिप स्लीपिंग मास्क, मैंने अपने पैसे से खरीदा था गाइस बिकॉज मुझे इसकी हाइप देखनी थी कि इसकी क्या ऐसी हाइप है, बट ऑनेस्टली नॉर्मल है। लाइक इट इज लाइक अ जेल बेस्ड लिप बाम, ऐसा नहीं कि वाओ माय गॉड ऐसे तो कोई लिप बाम बनते ही नहीं है। अगर आप निव्या का वो नीले वाला लिप बाम ले लोगे ना 100, 120, 130 रुपए का, वो भी सॉर्ट ऑफ सेम ही वर्क करेगा। दिस इज मोर ऑन द जेल बेस्ड साइड, इसको ऐसा लगता है मैंने कुछ थिक जेली लगा ली है, बट अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी वाओ वाला लिप बाम। ये नॉर्मल एक लिप मास्क है जो ओवरनाइट कहीं ना कहीं लिप्स को सॉफ्टन करने में हेल्प करता है, बट इसके अलावा और भी अच्छे ब्रांड्स है। लाइक सिमिलर टेक्सचर में आई कैन से कीरो का लिप बाम आता है और वो आता भी ट्यूब फॉर्म में है, पिंक कलर का आता है, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, वो भी सिमिलर फील होता है। सो आई वुड से व्हाई स्पेंड सो मच जब आप हाफ प्राइस में वो ले सकते हो। नेक्स्ट अप आई हैव दिस लॉक्सिटेन सुपर फेमस हैंड क्रीम, ये तो उनकी बेस्ट सेलर हैंड क्रीम में आती है एंड दिस इज बेस्ट सेलर फॉर अ रीजन बिकॉज दिस इज सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वॉली नोजल नहीं है जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स का आता है ना, बिकॉज इतना सा ढक्कन अगर आपके हाथ से कहीं गिर गया, लाइक आप हैंड क्रीम कहीं ट्रैवलिंग में अपने बैग से यूज करते हो तो घूम गया तो भाई आपकी हैंड क्रीम जीरो है। सो इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगती है, ये ऐसे आता है लाइक दिस इज अटैच, तो ये कहीं गिरेगा नहीं, घूमेगा नहीं। इसको भी मैंने लास्ट में आते थे पूरा निचोड़ के अपनी बॉडी पे हैंड्स पे यूज किया है बिकॉज ये अपेरेंटली एक्सपायर होने वाला था। दिस इज सो गुड, ये वाला वेरिएंट है आप देख लो, दिस इज हैंड क्रीम फॉर ड्राई स्किन, इट हैज 20% शेयर बटर और फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, बट दिस इज रियली गुड। लाइक इसको लगा के आपको अपनी बॉडी से ऐसी खुशबू आएगी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, लाइक आप जब उसको नया नहलाते हो, आप बॉडी लोशन और लगाते हो, इसकी लिटरली वैसी वाली खुशबू है जो एक जॉनसन बेबी लोशन, या मतलब इट फील्स लाइक अ वार्म हग टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। सो अगर आपको वाली फील पसंद है, आपको वाली खुशबू पसंद है ना, लॉक्सिटेन से आप थोड़ा सा स्प्लर्ज करना चाहते हो बिकॉज ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ब्रांड है, ये अफोर्डेबल कैटेगरी में तो आती नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो definitely check it out, this is worth every penny. Next up I have sunscreen from Dot & Key, this is the watermelon cooling sunscreen. I'm shocked इस बार sunscreen इतनी क्यों नहीं है, but I think previous वाले empties में आपने काफी sunscreen देख ली थी, तो इसलिए इस बार मेरे पास ज्यादा empties नहीं है, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है जिसमें इतनी बची हुई है। So मैं उसको फटाफट खत्म करके आपको next empties में जरूर दिखाऊंगी, but this is their almost a new launch, ज्यादा न्यू लॉन्च नहीं बोलूंगी, बट I think पिछले साल कुछ ये लॉन्च हुआ था। ये इनका कूलिंग सनस्क्रीन है, लगा के देखो इतनी कोई कूलिंग सेंसेशन तो आएगी नहीं, इट इज जस्ट दैट जेल लाइक लाइट
लाइट है तो अच्छा फील होता है स्किन पर। दैट्स SPF 50 विद PA 4 टाइम्स प्लस। इसको मैं अभी रिसेंटली गोवा भी लेके गई थी, मैंने इसको गोवा में अपनी पूरी बॉडी पे यूज किया था। सो यार दिस इज लाइट, लाइक अगर आपको कोई सनस्क्रीन पसंद है जो फटाफट ब्लेंड हो जाए, ऐसे टाइम ना लगाए कि आप घंटे लग रहे हैं, वो वाइट कास्ट दे रहा है, फिर बहुत टाइम लगा कि आप उसको ब्लेंड कर रहे हो, दिस इज रियली लाइट। सो अगर आप क्विक वाले पर्सन हो जिसको फटाफट सनस्क्रीन लगाई, ब्लेंड हो गई और फिर काम पे चले गए, तो डेफिनेटली आप ये सनस्क्रीन ले सकते हो। ये मेरे पास PR वाली पैकेजिंग है, इसमें ऐसे कीचेन लगी हुई आई थी जब ये लॉन्च हुआ था, तो आई थिंक ये फॉर सेल वाली पैकेजिंग नहीं होगी, बड़ी वाली पैकेजिंग होगी, बट ओवरऑल दिस इज रियली गुड। हाइलुरोनिक एसिड है तो स्किन को प्लम भी बना के रखता है, फ्रेग्रेंस फ्री है तो स्किन पे रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी तरह की सेंसेशन एंड ऑल नहीं देगा अगर आपको फ्रेग्रेंस होती है तो। सो ओवरऑल दिस इज अ 2/। मेकअप कैटेगरी में सिर्फ एक ही चीज है जो मैं सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी खत्म करती हूँ, वो है आईलाइनर्स, बिकॉज मैं हूँ आईलाइनर पगलू। मुझे सिंपल एक ब्लैक आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है। सो रिसेंटली मैंने ये वाले खत्म किए हैं, दो तो आई थिंक काफी पुराने हैं। उस पर सबसे पहला है ये प्लम का आई स्वेयर बाय मैट आईलाइनर, एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज आई थिंक प्लम ने अपना मेकअप डिसकंटिन्यू कर दिया, प्लम मेकअप नहीं बेचता है, बट दिस वाज सो गुड। इतना प्यारा ये ब्लू कलर का लाइनर है ना, बड़ा प्यारा लगता था, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, इसकी टिप भी इतनी प्यारी है। सो या प्लम अगर आप प्लीज रीलॉन्च कर सकते हो उसको करना, बिकॉज द कलर ऑफ दिस लाइनर वाज सो गुड। मैं जब भी जीन्स या फिर कुछ ऐसे ब्लू कलर का आउटफिट पहनती थी ना, लाइक मैंने जो भी पहना है इट इज लिटरली द एग्जैक्ट ब्लू। सो मैं डेफिनेटली ऐसे लाइनर लगाना प्रेफर करती हूँ, बट सैडली दिस इज डिसकंटिन्यूड। उसके बाद मैंने फिनिश किया है फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज। ये तो कॉलेज टाइम वाला लाइनर है, मतलब तब से मैं इसको लगाती आ रही हूँ, जब भी खत्म होता है रीपर्चेज करती थी इसका। और एक मस्कारा जो सेम रेंज का मस्कारा है ना मैग्नेटाइज, उसका एक कॉम्बो आता था नायका पे, आई स्टिल रिमेंबर। मैं अपने कॉलेज टाइम में जब भी सेल आती थी मैं हमेशा वो कॉम्बो ऑर्डर करती थी, मस्कारा और ये लाइनर का। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, वो मस्कारा ही बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा सूख गया है, थोड़ा हार्ड हो गया है, बट या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। पूरा सूख चुका है। इसकी टिप देखो यार, दिस इज लिटरली द थिनेस्ट टिप ऑफ माई लाइफ। मैंने इतने लाइनर्स ट्राई करे हैं बट इतनी पतली टिप किसी की नहीं होती। सो अगर आप बिगिनर हो ना, आप नया नया लाइनर लगाना सीख रहे हो, अभी भी कॉलेज में आए हो, आपको विंग लाइनर बनाना नहीं आता, या फिर आप विंग लाइनर बनाते हो आपसे मेसी हो जाता है, ये वाला लाइनर लो, इससे आपसे कभी मेसी नहीं होगा, बिकॉज ये इतना पतला है ना कि वो मेस होने ही नहीं देगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली आई लाइनर, एंड स्टे भी अच्छा करता है, आईज के लिए सूटेबल है, बिकॉज फेसेस कैनेडा बहुत अच्छे लाइक सेफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आईज को स्टिंग नहीं करते। सो या दिस इज गुड। एंड द थर्ड लाइनर इज फ्रॉम Maybelline, और इसका पूरा टेक्स्ट उतर चुका है गाइस, लिटरली पूरा घिस गया आई लाइनर, मैंने इतना यूज किया है, पूरा आगे का टेक्स्ट निकल गया है। Maybelline का ये बहुत फेमस आई लाइनर है, ये भी 150-150 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी भी टिप काफी पतली है, लाइक लुक एट दिस। मुझे ऐसे लाइनर्स बहुत पसंद है जिसकी टिप एकदम पतली होती है, ताकि मैं एकदम शार्प फिंग बना सकूं। क्वांटिटी भी इसमें काफी अच्छी मिलती है। सो आपकी चॉइस है, अगर आप Maybelline पर्सन आप डेफिनेटली ये ले सकते हो, और द फेसेस कैनेडा वन, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करते हैं। इसके साथ हमारी बास्केट हो गई है खाली। मैं सोच रही थी मैं अभी जुलाई में भी और प्रोडक्ट्स ऐड करती हूँ और फिर जुलाई एंड में वीडियो बनाऊंगी, बट ट्रस्ट में आई वाज लाइक बहुत लंबी वीडियो जाएगी, अब लोगों में इतना पेशेंस नहीं है ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखने का। दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।